उत्तराखंड का कोशानी शहर बागेश्वर से करीब 38 किलोमीटर दूर यह जगह पर्यटन और प्रकृति की खूबसूरती से भरी है, लेकिन इसकी पहचान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से है। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने देश के कई हिस्सों की यात्राएं की। 1929 में महात्मा गांधी कुमाऊं यात्रा के दौरान कोशानी पहुंचे। इस दौरान वे यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता के इतने मुरीद हो गए कि 2 दिन के प्रवास की योजना टालकर वे यहाँ 14 दिन ठहर गए। उन्हीं की याद में यहाँ पर एक आश्रम बना है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए, बेसिक कहानी ये है कि गांधी जी आए थे जून 1929 में 1929। गांधी जी इसलिए आए थे बिकॉज वो गर्मी बहुत थी और आंध्र प्रदेश में वो कैंपेनिंग और मीटिंग करते हुए बहुत थक गए थे, थकान हो गई थी। तो नेहरू जी ने कहा था कि बेटर होगा कि आप थोड़ा सेहत के लिए उत्तराखंड, तब तो उत्तराखंड नहीं था, ये हिमालय के इसमें चलिए, और कौसानी की जगह उन्होंने सजेस्ट की थी। और कौसानी में फिर वो आए थे। ओरिजिनली उनका 2 दिन का प्रोग्राम था और उनके साथ लाल बहादुर शास्त्री जी, नेहरू जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा जी आई थी। और ये ठीक से डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि किस ट्रांसपोर्ट से आई थी, लेकिन ये लगता है कि किसी कार से आए थे, क्योंकि इस तरह की सूचना है कि उनकी कार से किसी को चोट अल्मोड़ा में लग गई थी, तो कार से आए थे। बहरहाल 2 दिन का प्रोग्राम था, लेकिन 2 दिन के बाद जो है उन्होंने कहा कि ये चारों तरफ आप देखिए ना, आप ये चारों तरफ हरियाली है और उस समय तो और भी ज़्यादा हरियाली थी। मौसम यहाँ का बड़ा सुहावना है। तो वो उन्होंने फिर सोचा कि क्यों नहीं हम यहाँ उन्होंने अपना स्टे जो है वो 14 दिन के लिए कर दिया। और ये देखिए, ये आश्रम है, इसकी हिस्ट्री है। तो ये एक स्टेट के मालिक का बंगला था और गांधी जी यहाँ रुके थे उनके मेहमान के तौर पर। लेकिन जैसे गांधी जी की आदत थी कि बहुत कम चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, तो वो बरामदे में ही ज़्यादातर रहे। और दूसरा काम था कि गांधी जी बहुत ही स्पिरिचुअल आदमी थे और उन्होंने तमाम धर्मों के ग्रंथ पढ़े थे, बाइबल, कुरान और ज्यूस, पारसी, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने जो हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथ पढ़े थे, महाभारत, रामायण, वेद और उपनिषद बहुत पढ़े थे उन्होंने। 2 उपनिषद खास करके, एक ईशावास्य उपनिषद है जो बहुत छोटा है, सबसे छोटा है, लेकिन पूरा निचोड़ है। दूसरा भगवत गीता का, वो होता क्या था कि अपनी मीटिंग्स में वो भगवत गीता से वो एग्जाम्पल दिया करते थे, वो उदाहरण दिया करते थे कि ऐसा है गीता में कहा है, वैसा गीता में कहा है। तो उनके फ्रेंड्स ने कहा कि भाई आप ये जो इधर उधर उठा के आप उसकी जो व्याख्या करते हैं, नया इंटरप्रिटेशन, तो वो समझ में नहीं आता। आप क्यों नहीं एक बार पूरा कर दीजिए, पूरी गीता का कर दीजिए अपना इंटरप्रिटेशन। क्योंकि क्या होता है कि समय के साथ जब कॉन्टेक्स्ट बदलता है तो चीज़ों का इंटरप्रिटेशन बदल जाता है और उसकी ब्यूटी यही है, डायनामिज्म होना चाहिए। तभी कोई जो कल्चर है, रिलीजन है, वो सरवाइव करता है। अगर वो कहीं ठहराव आ जाए तो फिर सड़ांध आ जाती है। तो गांधी जी रोज एक श्लोक का जो है वो ट्रांसलेशन करते थे। फिर गांधी जी यहाँ आके उन्होंने कहा कि 2 दिन काफ़ी नहीं है, मैं 14 दिन पूरा रुक के, और मैं पूरी गीता का उन्होंने यहाँ अनुवाद किया, जिसका नाम रखा, किताब है अनासक्ति योग। ये यहाँ आश्रम के उसमें मिल जाएगी। और ये पहले बंगला दूसरा था और गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसका रिनोवेशन कराया। हालांकि बेहतर ये होता कि ये जो ओरिजिनल शेप में जैसा था वैसा ही रखा जाता, क्योंकि जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, आर्काइव है, उनको वैसा ही रखना चाहिए। और इस आश्रम में सबसे बड़ी बात है कि रोज़ शाम को 7 बजे
सर्वधर्म प्रार्थना होती है, जो सारे धर्मों की मिली जुली प्रार्थना होती है। कुछ कमरे हैं जहाँ ये जो गांधीयन वर्कर्स आते हैं या कोई और भी आता है, खाली होता है तो ये दे देते हैं। खादी के वस्त्र मिलते हैं और पुस्तकें मिलती हैं। तो मेनली ये है। तो ये छोटी सी हिस्ट्री है इस जगह की। और गांधी जी ने इसका नाम बाद में जब सुचेता कृपलानी चीफ मिनिस्टर हुई यूपी की, तो 1946 में सरला बहन यहाँ रहती थी, एक जो इंग्लैंड से आई हुई थी महिला, उन्होंने संपर्क किया, प्रपोज किया, तो फिर ये अनासक्ति आश्रम इसका नाम रखा गया और ये लीज पर दे दिया गया गांधी स्मारक निधि उत्तर प्रदेश को कि इसको आप मेंटेन करिए और इसका इस आश्रम को चलाइए। तो तब से गांधी जो स्मारक निधि उत्तर प्रदेश इसको चलाती है। अनासक्ति आश्रम इसका नाम है क्योंकि गांधी ने फिलॉसफी का निचोड़ यही किया कि भाई आप एक गृहस्थ होके भी आप चीज़ों में बहुत अटैचमेंट मत पालिए। तो सुख और दुख, किसी से संपत्ति बहुत है, कुछ भी है, परिवार है, बहुत अटैचमेंट नहीं पालेंगे तो दुख आपको नहीं होगा। ये इसलिए उन्होंने अनासक्ति आश्रम इसका नाम है। इस आश्रम को बेहद ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। सुंदरता के साथ साथ यहाँ पर शांति भी है। गांधी जी का दूसरा घर माना जाने वाला ये आश्रम आज भी बापू के होने का एहसास दिलाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।